पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की जहां जहां पर उनके विधायक जीत जाते हैं या जहां पर भी उनके सांसद जीत जाते हैं, 22 के चुनाव में आपने देखा था, सभी ने देखा था कि 22 के चुनाव में तमाम जगहों से सूचनाएं आ रही थी कि समाजवादी पार्टी के लोग धमका रहे हैं, कह रहे हैं मेरी सरकार आएगी तो तुमको हम काट के फेंक देंगे, तुमको हम उजाड़ देंगे, तुमको ये कर देंगे, तुमको वो कर देंगे। तो ये प्रवृत्ति समाजवादी पार्टी की है, पूरा प्रदेश के एक एक लोग जानते हैं और जो कुछ वहां हुआ है इस बारे में भी सब जानते हैं कि वो व्यक्ति कौन है, किसका संरक्षित व्यक्ति है और किस पार्टी से रिलेटेड है। वो वहां लगभग 10-12 साल से समाजवादी पार्टी का ही सदस्य है और अध्यक्ष भी है, बताया जा रहा है कि वहां का नगर का अध्यक्ष भी है। तो आप अगर उस पर कोई इल्जाम आया है, किसी महिला ने इल्जाम लगाया है, तो ये डीएनए कराने की बात आज आपको कैसे याद आ रही है? आपने अपनी सरकार में डीएनए कितने करा लिए? और अगर ऐसी ही कोई परेशानी की बात है तो आप उसको आने दीजिए सामने है और आकर सामने बात हो ना, अदालत के सामने जाइए, अदालत को फेस करिए। आप तो सब चीजों में उठाकर कि ये मुसलमान विरोधी हैं, ये संविधान विरोधी हैं, सब कुछ आप ही लोग करते हैं। अपराध आपकी सरकार में सबसे ज्यादा हुआ, सबसे ज्यादा आपकी सरकार के दौरान बलात्कार हुए, सबसे ज्यादा आपकी सरकार के दौरान लूट और हत्याएं हुई और इल्जाम दूसरे पर लगाते हैं। तो इल्जाम लगाना छोड़िए और आपको जनता ने अगर मैंडेट दिया है, मान लीजिए आप कह रहे हैं, तो अभी 27 आ रहा है ना, तो 27 में आप आइएगा मैदान में, देख लीजिएगा क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि अभी ही शुरू कर दिया है सारे जनपदों में। अगर देखा जाए जहां जहां आपके प्रत्याशी जीते हैं वहां इस तरह की चीजें शुरू हो गई हैं और लोग भयभीत हो गए हैं। तो इस भय को खत्म करने के लिए आदरणीय योगी सरकार ने कड़ा कानून जो हमारा है उस कानून के तहत कार्रवाई करना शुरू की है, बख्शा कोई नहीं जाएगा। अखिलेश यादव ने इसके बाद 3 घटनाओं का जिक्र किया और उसमें कहा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संलिप्तता थी और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि ये जो डीएनए की मैं बात कर रहा हूं, ये सब बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में 2023 में अमेंडमेंट लाई थी जिसमें था 7 साल से ज्यादा की सजा मामले में होना चाहिए। तो मैं जो मांग कर रहा हूं ये कानून के दायरे में इसकी मांग कर रहा हूं। कानून के दायरे में कितनी सरकार उनकी चली है और कितनी सरकार हमारी कानून के दायरे में चलती है, कानून का इकबाल आज कायम हुआ है। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान कानून का राज रहा ही नहीं, आज उसी का दंड झेल रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। आज समाजवादी पार्टी की सरकार जो बाहर हुई है वो अपराध के वजह से हुई है। आपने अपराधीकरण किया, आपके बहुत कहना चाहिए दुर्दांत माफियाओं को लेकर आप लोग घूमते थे, उनको संरक्षण देते थे। आज आदरणीय योगी सरकार ने उन पर अंकुश लगाया, बिहाइंड द बार किया है अपराधियों को, और जो दुर्दांत अपराधी हैं वो इनकाउंटर में कहां गए हैं सबने देखा है। तो इसलिए ये बात कहना सिर्फ अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं आप भी जानते हैं कि आप जो बात कह रहे हैं उस बात में कोई दम नहीं है। और आज उत्तर प्रदेश का परसेप्शन आदरणीय योगी सरकार में पूरे देश में बदला है, यहां पर अमन और अमान है। लेकिन जो भी लोग ऐसे कृत्य करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसमें किसी तरह का कोई समझौता, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, पॉलिटिकल संरक्षण नहीं दिया जाएगा। और एक बात उन्होंने और कही, उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी के लोग भी हैं, हमारे यहां कार्रवाई सब पर हुई है, कोई को छोड़ा नहीं गया है। अगर कोई के ऊपर भी कोई इल्जाम आया है, किसी ने भी कोई अपराध किया है, कहीं पर भी कोई उसके साथ समझौता नहीं किया गया है सरकार में, कानून सबके लिए बराबर है।